था ये एलिमेंट बना लिए थे, टेम्पररी एलिमेंट क्रिएटेड एलिमेंट करके, और इन पे हमने जेएस बुक करी थी कि हम डोम मैनिपुलेशन का पार्ट था ये सारा। और थोड़ा सा डोम मैनिपुलेशन में एक चीज़ और रह गई थी, वो थी हमारी सेलेक्टिंग यूजिंग क्वेरी रह गई थी। और ये क्या चीज़ है अब, सेलेक्टिंग यूजिंग क्वेरी क्या एक और तरीका है हमें जो हमारे कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो हमारी क्लासेस होती हैं उनको वो करने का, एक्सेस करने का। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सेल नाम से, सेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट चलिए डॉट क्वेरी एक मेथड है, और इसमें हम अपना पहला वो डालेंगे। और अब कंसोल में ही प्रिंट करा के देखते हैं इसको कि हमें मिलता क्या है। सेल को प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों बोल रहा है वो। अपना लाइव सर्वर पे चलते हैं। स्क्रीन शेयर कंटेनर पे सिंगल कोट नहीं आएंगे क्या, तो इसमें कुछ खास मैटर करता नहीं वैसे तो। हाँ, मैं सिंगल कोड करके दिखा देता हूँ। मैं सारी स्क्रीन वो कर दूँगा, एक्स्ट्रा स्क्रीन से बंद कर दूँ और फिर वो स्क्रीन शेयर कर। लाइव सर्वर में जाते हैं, कंसोल में यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं। कुछ आया ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो क्लास बनाई है वो डॉट कंटेनर के नाम से नहीं बनाई, वो हमने कुछ और नाम से बनाई थी क्लास। तो हमारी क्लास में क्या डाला था हमने, फर्स्ट कंटेनर के नाम से डाली हुई थी, तो उसको चेंज कर देते हैं। डॉट कंटेनर की जगह डॉट फर्स्ट कंटेनर कर देते हैं, अब आना चाहिए। तो ये एक और मेथड है सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके कि पहला मतलब जो भी हम कंटेनर डालेंगे उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया, क्लियर। ठीक है, तो इसको नोट कर लियो, इस लाइन को। एक क्वेरी सेलेक्टर मेथड था जिससे कि हम क्वेरी चला के और हम अपना जो हमारी क्या बोलते हैं डॉट फर्स्ट कंटेंट नाम से जितनी भी क्लास बनी होगी उसका हम एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट कंटेनर का वो दे देगा, एलिमेंट दे देगा हमें। हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ करके देखते हैं। अगर हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऑल लगा देता, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे अगर मैं ऑल लगा देता, अभी तो जैसे मैंने एक ही फर्स्ट कंटेनर नाम से आई गेस एक ही कंटेनर बनाया हुआ है, हाँ एक ही क्लास बनाई हुई और कोई नहीं बनाई हुई। पर ऑल लगाने से क्या होता है कि सारे आ जाते हैं, जितने भी फर्स्ट कंटेनर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे मैं वापस से रन करता हूँ इसको, अब और वो देख एक चीज़ और यहाँ पे नोट करती चलियो, जब हमने खाली क्वेरी सिलेक्टर चलाया तब सीधा हमारे पास जो सबसे पहला कंटेनर था हमारा वो आ गया, उसका एलिमेंट आ गया। जो मेरी क्लास थी उसका जो सबसे पहला फर्स्ट कंटेनर था
वो आ गया, ठीक है, वो एलिमेंट आ गया जिस क्लास को हमने फर्स्ट कंटेनर माना था, वो सबसे पहला एलिमेंट आ गया एज इट इज। पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या होता है कि नोड लिस्ट आती है, ठीक है। अब मैंने बनाया ये कंटेनर, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक दिखा रहा है, उसकी लेंथ 1 दिखा रहा है। तो अगर मैं और बनाता तो यहाँ पे और भी आ जाता, ठीक है। जैसे अब यहाँ ठीक पे है। DIV था, मैं बना के दिखा देता हूँ फटाफट। डी वैल्यू, उसकी क्लास भी हम फर्स्ट कंटेनर दे देते हैं। And इसको पहले खाली मैं क्वेरी सिलेक्टर चला रहा हूँ। क्वेरी सिलेक्टर चलाया, सिर्फ पहला जो फर्स्ट कंटेनर जो क्लास बनी है उसका सिर्फ पहला एलिमेंट आया, दूसरा जो भी नया बना वो नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, राइट। ऑल लगा के चलाते हैं इसको ही। देखा, नोड लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, क्लियर। हाँ। 0 और 1। तो क्वेरी सिलेक्टर में और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में ये फर्क है कि ये नोड लिस्ट बन के आती है, जिसमें मतलब सारी लिस्ट आ जाती है, और खाली क्वेरी सिलेक्टर से सिर्फ पहला एलिमेंट आएगा। फर्स्ट कंटेनर नाम की क्लास से जो सबसे पहला एलिमेंट बना हुआ सिर्फ वही आएगा। और अपना ये दूसरा चलाने का क्या फ़ायदा है क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, कि सारी की सारी वो लिस्ट आ जाएगी नोड लिस्ट के में। तो जिसमें भी क्या बोलते हैं फर्स्ट कंटेनर डाला हमने, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे नोड लिस्ट के में, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी डोम मैनिपुलेशन होती है खत्म। बस डोम मैनिपुलेशन में इतना ही था। मैं जितनी जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा आगे तक, मतलब एंड तक, जहाँ तक मैं फ्रंट एंड सिखाऊंगा, मैं सिर्फ 50% ही सिखाऊंगा, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारा W3 स्कूल्स पे थ्योरी पढ़ी और रीड कर लो, और इससे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में डीप में जाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट मैं सारा सिखा दूँगा। 50% जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। अगर W3 स्कूल्स की पूरी रीडिंग मार लोगे तो वो एकदम से 70 to 80 हो जाएगी तुम्हारी। अब हम आगे चलते हैं, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। हम करेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? अब इवेंट्स में माउस के मूवमेंट और जो सारे एक्शंस हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको सेव करके आता हूँ वापस। अब मैं जैसे माउस इस पे लेके गया तो ये अपने आप ऐसा होगा ना, टेक्स्ट के ऊपर जाते ही ये देखो, ये एरो था और जैसे इसके ऊपर गया टेक्स्ट का सिंबल हो गया, है ना। तो ये भी एक इवेंट है, ठीक है। मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इवेंट है। मैं इस बटन के ऊपर अपना लेके जा रहा हूँ, तो देखो बटन का कलर हल्का सा ग्रे होगा, दिख रहा है, नोट कर पा रही है। हाँ। तो ये बटन का हल्का सा कलर जो ग्रे हो रहा है, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। ये अब मेरा इस कंटेनर के ऊपर गया, ये पहले DIV एलिमेंट के ऊपर, तो ये एक इवेंट है। मैंने इसको क्लिक करूँगा तो वो एक इवेंट है। नीचे वाले पे जाऊँगा तो मेरे माउस के सारे एक्शंस, उनकी मूवमेंट्स, जब भी मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, माउस को किसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसको बाहर ला रहा हूँ उससे, तो ये सारे इवेंट्स में आते हैं। तो इन को हम इवेंट्स को कैसे मतलब वो करा सकते हैं, इन पे काम कैसे कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, HTML में जाके अपनी बटन ID में जो मेरी क्लिक थी, वहाँ पे ऑन क्लिक नाम का वो बनाते हैं, और इसको रखते हैं हम, इसके अंदर एक क्लिक नाम का फंक्शन। ऑन क्लिक नाम का फंक्शन रखते हैं, और दिस इज ए बटन इट हाई। अब ये क्लिक नाम का फंक्शन क्या करेगा, मैं जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ क्लिक नाम का। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं सिखाया हुआ है, फंक्शन क्लिक कुछ डालेंगे, तो इसमें डालते हैं कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक, सेव करते हैं। अब देखते हैं जब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। अब वो प्रिंट कहाँ होगा,
कंसोल डॉट लॉग बटन वॉज क्लिक्ड। एक मिनट, मैंने HTML की फाइल तो सेव करी होना चाहिए। लेट्स सी होता नहीं होता। कंसोल में प्रिंट होना चाहिए कि बटन क्लिक हुआ। ठीक है, तो जैसे मैं बटन को क्लिक करता हूँ, अब देखो वो 2 बार लिखा हो गया, मतलब हमने 2 बार वो कर दिया, बटन क्लिक कर दिया। एक बार मैं और क्लिक करूंगा तो नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ तो बटन क्लिक होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं वापस इसको रीलोड करता हूँ पेज को और मैं वापस से क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा कंसोल में प्रिंट होगा बटन इज क्लिक या बटन क्लिक। क्लियर? तो ये था मेरा पहला कि मतलब हम इवेंट कैसे लिसन कराते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हम धीरे धीरे और सीखते हैं। एक और है चीज़ कि जब हम लोड करते हैं इसको, उसका एक फंक्शन बनाते हैं। विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन में क्या डालूँ मैं? कंसोल डॉट लोड, सब नोट करते चलिए। डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड। अब इससे क्या होगा, क्या बोलते हैं, जैसे मैं वो करूँगा विंडो लोड करूँगा तो कंसोल में प्रिंट हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इसको। पहले मैं सेव कर लूँ। सी, यहाँ पे लिखा आ रहा है द डॉक्यूमेंट वॉज लोडेड। तो ये था दूसरा इवेंट कि जब भी हम विंडो को लोड करा रहे हैं और हमें कुछ कंसोल में काम कराना है। ठीक है, हमें कुछ बैक उसमें क्या बोलते हैं, जो मेरी जावास्क्रिप्ट है उसमें कुछ काम कराना है कि यूज़र ने वो लोड करा। और जैसे कि जब वो नहीं होता कि यूज़र लोड करता है साइट को और फिर लिखा जाता है कि ये क्या बोलते हैं लीव मत करना और ये सब कि आपका वो हट जाएगा, है ना? हाँ। है? तो वो सब ऐसे ही होता है कि हम लोड करते तो लिखा था कि लीव करने से पहले सेव कर लो, क्या आपके चेंजेस माइट नॉट बी सेव्ड इफ यू लीव, ऐसे लिखा था। तो वो ऐसे ही होता है कि आप डॉक्यूमेंट लोड करते हो। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट लोड करूंगा तो वहाँ पे प्रिंट आ रहा है कि द डॉक्यूमेंट वॉज लोड। क्लियर? कमेंट आउट कर देते हैं, चलते हैं। तो 2 तरह के हमारे इवेंट्स हो गए। अब आते हैं हम कि ऐड इवेंट लिसनर वो क्या चीज़ है। ऐड इवेंट लिसनर वो क्या चीज़ है, उसको ट्राई करते हैं। वापस हम अपना जो फर्स्ट कंटेनर है हमारा, डॉट ऐड, पहले मैं उसको हटाया था जो मैंने दूसरा एलिमेंट बनाया था डी। फर्स्ट कंटेनर की स्पेलिंग यही थी ना मेरी, मतलब स्मॉल सी था ना। ठीक, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। फर्स्ट कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और इससे क्या होगा, इसमें कोई इवेंट डालना पड़ेगा। इवेंट में मैं डाल रहा हूँ वैल्यू एक नाम की वो डाल रहा हूँ, एक इवेंट होता है और इसमें हमारा फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में क्या चलेगा फिर, फंक्शन चलेगा। ठीक है। जैसे मैं वो करूँगा फर्स्ट कंटेनर पे क्लिक करूँगा तो फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन पे मैं कुछ कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कि क्लिक हो गया। फर्स्ट कंटेनर पे ये होता है हमारे इवेंट लिसन कराना। हम इवेंट कैसे लिसन कराते हैं, ऐसे लिसन कराते हैं। तो मेरा फर्स्ट कंटेनर पे जो मैंने div एलिमेंट बनाया हुआ उस पर मैं क्या बोलते हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा उस कंटेनर पे तो कंसोल में प्रिंट हो जाना चाहिए कि क्लिक हो गया। ठीक है, इसको भी ट्राई करते हैं। क्या आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, हमें आईडी बनानी पड़ेगी
ऐड इवेंट लिसनर क्लास नेम पे काम नहीं करेगा, सिर्फ आईडी पे काम करेगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था। और अगर हमें फिर किसी क्लास को डालना हो तो क्या कहाँ तक मैं अगर आईडी हमें बनाऊंगा किसी ना, क्लास। मैं इस एलिमेंट पे डालना है मुझे, तो मैं इस पे आईडी बनाऊंगा, ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पे आईडी बना देता हूँ कुछ भी, जैसे कि डी आई बी, तो इसको खाली कंटेनर आईडी बना देता हूँ। और अब चला के देखते हैं इसको। ठीक है, देख अब मैं सिर्फ इस पे यहाँ पे बाहर पे क्लिक करूंगा, देखा वापस दिखाऊं, मैं इस ब्लू वाले पार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ, ये मैंने करा क्लिक, तो ये देख क्लिक हो गया, ठीक है। तो ये मेरा DIV एलिमेंट में था ना सब कुछ, ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, तो मैं इस ब्लू वाले पार्ट में कहीं भी क्लिक करूं तो सिर्फ क्लिक हो गया लिखा आ रहा है, क्लियर। ठीक है। अगर मैं देख दिस इज ए बटन पे क्लिक करूंगा तो दोनों लिखा आ रहा है, क्योंकि DIV एलिमेंट पे भी क्लिक हो रहा है साथ में, और बटन पे तो क्लिक हो ही रहा है, तो मेरे दोनों फंक्शन चल रहे हैं, क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो जो बीच में वो गैप आया मैं जो वीडियो डालूंगा क्रॉप कर दूंगा वो सारा, ताकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाए। अब फटाफट सारे कर लेते हैं बाकी के। ठीक है, क्लिक का अब आते हैं माउस ओवर पे। माउस ओवर मतलब मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो दिखाएगा, कुछ दिखाना चाहिए, तो हम उस पर चलते हैं, इसमें चेंज कराते रहेंगे। यहाँ पे क्लिक की जगह या फिर मैं कॉपी करके कमेंट करता रहता हूँ। इस क्लिक इवेंट की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं माउस ओवर। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक हो गया की जगह लिखते हैं कि DIV एलिमेंट, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। लेट्स गो, ट्राई करते हैं, देख है ना। और मैं हल्का सा भी अपना माउस हिलाऊंगा तो एक नया इवेंट बनेगा, ये देख 4 आ गया। ये माउस उस पर जब तक घूमता रहेगा तो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है। क्योंकि मेरा माउस ओवर जब भी मैं यहाँ से बाहर गया और मैं अंदर आऊँगा, जैसे जैसे मैं अंदर घुसूंगा तो ये मैंने 2 बार हिलाया तो 7 चला गया, या मतलब मैं जितने बार उसे मूव करूंगा वो उतनी बार। फिर इसमें अगर हम कोई फंक्शन डालेंगे तो वो तो इतनी बार प्रिंट होएगा। कि वो उतनी बार चलेगा। हाँ, अब उसका भी दिखाता हूँ वो कैसे हाँ। डालते हैं, ठीक है। वो जब मैं सेट टाइम सेट इंटरवल कराऊंगा ना, उसमें भी होता है कि हम जैसे मान ले कोई फंक्शन को, मगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं 2 सेकंड तक रुकता हूँ, ठीक है, तो कुछ होना चाहिए। ओके। वो भी चीज़ एक तो वो चीज़ हो सकती है। और रियली जब जब हम माउस ओवर जाते हैं तो क्या होना चाहिए, बस कुछ साइड में वो आ जाता है बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में यही होता है और कुछ नहीं होता, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अब हम जाते हैं वापस से, ये तो क्या माउस ओवर, और अब आते हैं हम माउस ओवर के बाद माउस आउट। अगर मैं जा चुका हूँ उस पर तो माउस ओवर चल जाएगा, है ना, और जैसे मैं बाहर आऊँगा तो माउस आउट चल जाएगा, ठीक है। आउट बिन DIV, इन दोनों को साथ में रन करा के देख लेते हैं। फन, इट विल बी फन। सेव कर दिया साउंड, ये क्या, मैं इसके ऊपर माउस इन ऑन, ठीक है, DIV एलिमेंट, और जिसमें बाहर आऊंगा माउस आउट लीविंग DIV एलिमेंट, क्लियर। माउस इन माउस आउट, ठीक है, इन आउट इन आउट, डन। अब तो इसमें देख, अगर मैं इसमें और घूमता रहूंगा तो क्या हो रहा है, सिर्फ माउस इन माउस आउट और वो हो रहा है, मतलब मैं इन कर रहा हूँ और आउट कर रहा हूँ तो दोनों प्रिंट हो रहे हैं। जैसे बाहर आया माउस आउट,
करा माउस इन, ठीक है, आ रहा है माउस आउट, डन। माउस आउट हो गया, माउस इन हो गया, और मतलब माउस ओवर और माउस आउट हो चुका है। अब करते हैं माउस क्लिक, तो हम कर ही चुके हैं ना, माउस क्लिक हम कर चुके हैं यहाँ पे क्लिक से, और एक नई चीज़ हो रही है जो कि होगी माउस अप। ये क्या चीज़ है? अब माउस अप क्या है कि क्लिक करके लीव कर दिया, अगर मैं क्लिक करके वो कर दिया, मतलब ऐसे खचक, ठीक है, जैसे स्पेस की आवाज़ आएगी तेरे को, ऐसे आई ना स्पेस की आवाज़, तो मतलब मैंने क्लिक करके छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे माउस अप, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्लिक एंड प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, इसको कर देते हैं प्रेस्ड, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए मेरी, क्लिक करके छोड़ दिया, और इनको कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कम। तो अगर मैं उस पर क्लिक करके छोड़ दूंगा अपना माउस, तो आएगा प्रेस्ड एंड रिलीज। अभी फटाफट इसको चला के देखते। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अभी कुछ प्रिंट नहीं है, मैंने क्लिक कर रखा है, ठीक है। अब मैं जैसे लीव करता हूँ अपना वो लेफ्ट क्लिक है जो मेरा, तो एकदम से प्रेस्ड एंड रिलीव्ड आ गया, ठीक है। तो जितनी बार मैं ऐसे करूँगा तो प्रेस्ड एंड रिलीव हो जाएगा। जैसे मैं जब तक क्लिक करके रखूँगा कुछ नहीं आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, और जैसे मैं छोड़ दूंगा तो प्रेस्ड एंड रिलीव आ जाएगा, जैसे कि हम किसी भी बटन के साथ करते हैं, है ना। तो आजकल देखा होगा कि कोई भी वो होती है साइट होती है, हमें बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम कहीं भी क्लिक कर देते हैं, अगला वो ओपन हो जाता है ना, पूरे उस पर जो साइट्स होती हैं। तो ये काम जावास्क्रिप्ट का होता है। तो अब आया है कि अगर मैं वो करूँ, सिर्फ दबा के रखूँ और उस टाइम भी कोई फंक्शन करना हो, मतलब लीव करने से पहले और दबाने के बीच में, तो उसके लिए आता है माउस डाउन। जैसे माउस अप था, लिखता इनका वो भी लिखती चलिए, क्या बोलते हैं कि करते क्या क्या। तो मैं जब जैसे इसको प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा कि प्रेस्ड, और जैसे मैं उसको रिलीज करूंगा अपने उसको बटन को, बटन कह रहा हूँ इस एलिमेंट को, तो आ जाएगा रिलीज्ड। करें ट्राई इसको। अब मैं करता हूँ इस पर क्लिक, मैंने इसको दबाया, आ गया प्रेस्ड, छोड़ा रिलीज्ड, प्रेस्ड रिलीज्ड, प्रेस्ड रिलीज्ड, ठीक है, समझ आ गया। हाँ। ठीक है, तो माउस वाला जो फंक्शन होता है जिसमें क्लिक वाला फंक्शन होता है वैसे काम करेगा। और अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ ऐसे, तो प्रेस रिलीज एकदम हो रहा है। अगर मैं इसको उससे अपने टच पैड से क्लिक करता हूँ तो प्रेस रिलीज दोनों हो रहा है, और अगर मैं उसको माउस की मदद से ऐसे दबा के रखता हूँ तो प्रेस आ रहा है, और जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो रिलीज। तो ये इवेंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब हो गया माउस डाउन, हो गया माउस ऑन हो गया। अब थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, एक क्वेरी सिलेक्टर बना, तो क्वेरी सिलेक्टर भी डिवाइस हो जाएगा, और ऑल पे कर देते हैं इसको। और कंटेनर कौन सा जो हमारा 0th पे है ना, तो एक ही है वैसे, पर बताने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई नहीं कर दी। और इसकी इनर HTML को चेंज, बोल्ड में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, वी हैव क्लिक लिखा जाए।
और एक काम करते हैं, इसको ना एक फंक्शन में चलाते हैं। फंक्शन इसको वापस से अपने जो हमारी फर्स्ट कौन सी आईडी बनाई थी हमने, किस नाम से बनाई थी आईडी, कंटेनर के नाम से बनाई थी ना। हाँ। तो कंटेनर डॉट ऐड लिसनर, और इसमें एक नाम का वो बनाते हैं। के अंदर डालते हैं उसको। ठीक है, और कंसोल में प्रिंटर जाना चाहिए, पता तो लगे हमारा कुछ काम हुआ नहीं होगा। टेक्स्ट चेंज हो जाएगा ना इसका, क्या? जब वो फंक्शन चलेगा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा इसका, हाँ वो भी इनर एस्टिमेट से। सिलिकॉन लिक्विड की बात है, तेरी बात भी ठीक है। और अब जाके इसको देखते हैं कि कैसे काम। तो जैसे मैं कंटेनर पे क्लिक करता हूँ तो और कुछ नहीं चलना चाहिए, माउस डाउन माउस इनको थोड़ी देर अपना ये फर्स्ट कंटेनर के जो इनर एस्टिमेल है वो बोल्ड होकर बिहेव क्लिक हो जाना चाहिए। लेट अस ट्राई। ये करा मैंने इसमें क्लिक, ठीक है, सब गायब हो गया है ना। यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन द कंटेनर और सारी एस्टिमेल उसकी क्या होगी, वी हैव क्लिक्ड होगी। क्लियर? अब क्या बोलते हैं, उसको रीलोड करेंगे तो वापस हट जाएगा एज यूजुअल, कि जावास्क्रिप्ट परमानेंट एस्टिमेल चेंज नहीं करती। तो एक काम और करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी प्रीवियस की देखिए, एक नया वो बनाते हैं, लेट टेम्परेरी वेरिएबल प्रीवियस नाम से, प्रीवियस वेरिएबल के नाम से बनाते हैं और इसमें डालते हैं अपना ये, उसकी जो पुरानी एस्टिमेल है ना, नहीं करी, बस जो उसकी पुरानी एस्टिमेल है वो वहाँ रख दी। ठीक है, इसकी पुरानी एस्टिमेल इसमें रख दी। क्लियर? और नए वाले में क्या करा, हम यहाँ नए वाले में हमने ये कर दिया। अब मैं ये तो था क्लिक का, अब हम माउस अप और माउस डाउन जो कर रहे थे, या फिर माउस ओवर और माउस आउट वाला, ठीक है, वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से ट्राई करके देखते हैं माउस आउट और माउस ओवर का, और इसका भी किसका, माउस अप और माउस डाउन, इनमें से कोई भी कर लेते हैं। माउस अप और माउस डाउन वाला करते हैं चलो। तो इसको पहले चेंज कर देता हूँ, तो माउस अप, तो माउस अप होते ही क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा वी हैव क्लिक्ड या वी हैव, ठीक है, वी हैव क्लिक्ड, और कंसोल में प्रिंट हो जाएगा क्लिक डोंट कंटिन्यू। ठीक है डन। और एक फंक्शन और बनाते हैं इसी नाम का, और इसको माउस डाउन कर देते हैं। और इसमें क्या हो, चेंज ना हो, बल्कि हमारी जो प्रीवियस एचटीएमएल है वही रहे। तो इनर एचटीएमएल को क्या रख देते हैं हम, प्रीवियस। ठीक है, और इसकी यूजर कंटेनर, ये इसे बोलते हैं माउस ऑन कंटेनर, इन ऑन कंटेनर, और यहाँ पे हम माउस आउट आते हैं। Based on container released, जो हमारा जो है बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और ये प्रेस्ड। तो होना क्या चाहिए अब इससे, जब ये वाला चल रहा है ऐड इवेंट लिस्टनर माउस अप वाला चल रहा है, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं माउस अब क्या करता है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उस पर तो ये हो जाएगा, और जैसे मैं उसे क्या बोलूँगा लीव करूंगा तो वापस से वही हो जाएगा। क्लिक करते ही क्या हो जाएगी, उसकी HTML वी हैव क्लिक्ड हो जाएगी उसकी HTML, और जैसे मैं रिलीज करूंगा तो उसकी HTML क्या हो जाएगी, उसकी HTML हो जाएगी
जो पुराने वाली थी। ट्राई करें इसको, सेव कर दिया मैंने। हेलो हेलो, मैं करता हूँ उसको क्लिक, ठीक है। रिलीज लिखा रहा है, आई गेस मैंने उल्टा कर दिया। हाँ ठीक है, तो जैसे मैं दबा के रख रहा हूँ तो हमारा ये, ठीक है, और जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तो ये, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, मैंने माउस डाउन में जब मैं मतलब दबा के रखूँगा तब तो पुराने वाली हो गई, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। माउस डाउन में कर देता हूँ माउस। जैसे मैंने क्लिक, अब जब मैंने अभी क्लिक छोड़ा नहीं है अपना, तब तक तो लिखा रहा है वी हैव क्लिक्ड, और यहाँ पे प्रेस दिखा रहा है कंसोल में। जैसे मैं छोड़ता हूँ इसको तो रिलीज करता हूँ, तो वैसे ही वापस से अपना वो पुराने वाला आ रहा है। क्लियर? तो यही है इसके कुछ इवेंट्स, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स यही हैं जो सारे थे, माउस डाउन, माउस अप, माउस आउट, माउस ओवर और क्लिक, ठीक है। ऑन लोड ये क्या बोलते हैं मेथड, और ये फंक्शन क्लिक कैसे मतलब हम इसको चलाते हैं, बटन के साथ कैसे वर्क करते हैं पहले दिखाया। तो इसका तो इतना ही है। अब करते हैं सेट टाइम और सेट इंटरवल वाली। सेट टाइम और इंटरवल कुछ छूट ना गया मेरे साइड से। इतना हो गया। अब इसके आगे हम पहले करने से पहले एरो फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। एरो फंक्शन नहीं, तो पहले सिंपली हम फंक्शन कैसे बनाते थे, जब मैंने बनाना सिखाया था स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन सम करके फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर्स डाल दिए ए और बी। इसके अंदर क्या हो, हमेशा क्या रिटर्न करो आप, ए प्लस बी रिटर्न करो, ये था, है ना। और ए और बी में अगर मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4 पड़ेगा। तो वेरिएबल मैंने बना लिए, कुछ रह गया क्या? अच्छा ये रह गया। कितना आएगा वेरिएबल वैल्यू? हाँ सर, मैं इसको रन करता हूँ। क्या हुआ, एक तो ये चल क्यों नहीं रहा है, इसका कुछ पता नहीं। कंसोल में रिटर्न की जगह कंसोल लिख के प्रिंट करवा दो। क्या? रिटर्न ए प्लस बी की जगह कंसोल लिख के प्रिंट करवा दो दोनों को। अरे हाँ, मैं रिटर्न क्यों लिखने लग गया यार, ये पता है डार्ट और वो मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, क्या? डॉट लॉग होता है कभी कभी। ये भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? फंक्शन से मैं भी दो पैरामीटर डाल दिया, अरे अब तो हो जाना चाहिए। यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। अरे रिटर्न ही रहने देते हैं इसको। और एक काम करते हैं, कंसोल में जाके करते हैं चीज़ जो तो कह रही है ना, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करें, सम करते हैं ना। तो पूरा वही आ गया, खाली सम लिखें तो, और कुछ भी 5 + 3 लिखे तो, हाँ ठीक। फंक्शन का काम तो ये होता है ना।
फंक्शन हमने सही बनाया था। अब मैं यहाँ सिंपल 5+3 लिख रहा हूँ, तो 8 रिटर्न होना चाहिए। तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल पता चल गया। उसके लिए तो फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बात भी है। और वैसे क्या बोलते हैं, मोस्टली जो उसमें भी बना हुआ है अंदर जावास्क्रिप्ट में, है ना, तो तू भी ठीक कह रही है कि इसमें हम पहले ही मतलब जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, बिना उसके सिंपल ऑपरेशन हम यहाँ कर सकते हैं। हम्म, पर जो अंदर जावास्क्रिप्ट में बना तो इस तरह से फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो जस्ट फॉर ठीक है। एग्जांपल, अब इस चीज़ को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसी चीज़ को, जो ये चीज़ यहाँ लिखी है, उसको एरो फंक्शन में कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम सम। फंक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे उसको बचाने के लिए, सम, फिर इक्वल टू क्या क्या पैरामीटर्स हैं आपके वो, फिर इक्वल टू करके ये ग्रेटर देन का साइन, एक एरो बनाना, ठीक है, कि फंक्शन क्या कहेगा, और फिर बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ उसी के अंदर रिटर्न, ठीक है, ये लिख लियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एरो फंक्शन। डन, आया समझ। तो जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज़ करूँगा, तो मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, तो ये सिर्फ बताने के लिए कि एरो फंक्शन दिखता कैसा, उसका सिंटैक्स सिंपल फंक्शन से कितना अलग है वो फंक्शन ही, बस क्या अलग है, सम इक्वल टू उसके पैरामीटर्स, फिर ये एरो बनाई इक्वल टू और ये करके, ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने उसका जो कमांड देनी थी वो दी। अब आते हैं हम अपने सेट टाइम आउट और सेट टाइम आउट सेट। तो ये क्या चीज़ है, पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे लॉक करो नाम से, ठीक है, तो नाम से फंक्शन बनना, ये पैरामीटर्स नहीं दिए इसको, डाला, इसमें डाला कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये मैंने फंक्शन बना। अब जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो क्या है, सेट, सिंटैक्स ये है, सेट छोटा टी कैपिटल और टाइम आउट में और बाकी सब स्मॉल। इसके अंदर पहले क्या जाता है, सेट टाइम आउट के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन और टाइम। सेट टाइम आउट के आर्गुमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा कोई फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बनाया लिख रहा हूँ लॉक करो, यहाँ पे कोई टाइम डाल रहा हूँ मैं, जिसमें डाल दी 3 सेकंड होगी 3000, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में वर्क करता है, ठीक है। तो अपरेंट होना चाहिए कंसोल में हेलो वर्ल्ड, है ना। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस, और जैसे ही मैं कंसोल पे जाऊंगा तो 3 सेकंड के बाद प्रिंट होगा, ठीक है। एक, ये तो पहली प्रिंट है बेटा, तो मैं लेट आया ना इस पर, ये भी तो दिक्कत है। 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट का काम। अब ऐसे हमें क्या बोलते हैं, किसी की वो चेंज करनी हो हमें, कुछ भी HTML वगैरह, तो हम सेट टाइम आउट के फंक्शन की वजह से कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ लॉक करो में कंसोल डॉट हेलो वर्ल्ड के साथ, कहाँ बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट करे, ये रहा, ओके, मेरे साइड से भी साउंड आ रही है। तो अब देख मैंने क्या करा कि अब जब वापस से लॉक करो चलेगा तो क्या होगा, वो जो इसकी वो है HTML वापस से बिहेव क्लिक हो जाएगी, ठीक है, पर 3 सेकंड के बाद, ठीक है। इसको और 4 कर देते हैं थोड़ा नोटिस करने के लिए, ये करा सेव, रुक चलते हैं उस पर, बिहेव क्लिक की जगह यहाँ पे लिख देते हैं
अमाउंट वर्क करता है नहीं करता, 1 2 3, ठीक है, तो 4 सेकंड में वर्क कर रहा है, 1 2 3 4, बूम। काम करने में बड़ा मजा सा आ रहा है, बचपना सा फील हो रहा है मेरे को इस पे काम करते हुए। ये ना समझ आने में बड़े आसान लग रहे हैं, वो जब इन्हें लगाना पड़ता है ना फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं। हाँ तो अभी वो नहीं कर रहे ना, बाकी 2 प्रोजेक्ट भी कराऊंगा मैं, एक लिस्ट बनाने का और एक ब्लॉक बनाने का, और उसके बाद अपना बैकएंड करेंगे, फिर वहाँ और ज़्यादा लगेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। क्लॉक या टाइमर, क्योंकि मैंने बनाना है, बनाऊंगी भी अभी। मतलब बना लिया। नहीं अभी बनाना है मैंने। अच्छा अच्छा, क्लॉक क्लॉक बनाएंगे, ठीक है, टाइमर भी बना लें, तो टाइमर बनाना सिखा दियो, मैं क्लॉक बनाना सिखा दूँ, जो तो टाइमर देख ले, ठीक है। ठीक है। तो ये तो ना हो गया हमारा सेट टाइम। अब चलते हैं सेट इंटरवल पे। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, और जैसे कि करके दिखते हैं, सूता है एकदम से कि ये चीज़ मैं पिछले संडे करानी थी और मैंने अब कॉपी खोल ली, तो मैं बता दूँ दिक्कत है। करेगा ये भी 4 सेकंड के बाद रन नहीं हो रहा, फर्क क्या है। तो टाइम आउट का तो क्या है, इंटरवल का क्या है, हम उसको बीच बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फंक्शन रन करा रहे हैं, फिर बीच में इंटरवल डाल दिया कि ब्रेक ले लो इतने उसका, और फिर रन कर देना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम, पर डिफरेंस क्या है, टाइम आउट एक बार चलता है और इंटरवल हम कितनी बार भी रन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं ठीक इसको है। वो कर देता हूँ और अब करके दिखाता हूँ। जितनी जैसे मैं लोड करूँगा, अब देखिए इंटरवल क्या करेगा, 4 सेकंड चल गया ना वो, अब मैं 4 सेकंड वेट करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस साइड पे 4 सेकंड, तो देखो दूसरी बार चल गया, मैं 4 सेकंड फिर वेट करता हूँ, वो तीसरी बार चल गया, तो चले जा रहा है, समझ आई। हम्म। वो 5 हो गया, देखा हर 4 सेकंड बाद वो 6 हो जाएगा, मतलब चलते जा रहा है हर सेकंड 4 बार। तो टाइम सेट इंटरवल क्या करता है, हर इंटरवल लगा देता है कि इस हर इंटरवल के बाद वो को चलाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी, कई साइट्स होते हैं ना जो डेली आपको 12 बजे कुछ रिपोर्ट देती है, कुछ भी ऐसे, तो हम हाँ। इंटरवल लगा देते हैं उस पर कि ये फंक्शन हर रोज इतने टाइम के बाद चलना चाहिए, ओके। ठीक है। तो सेट इंटरवल का सेट टाइम आउट क्या करेगा, बस एक बार चला दिया, ठीक है, ठीक है। बस एक बार रन कर दिया, अब तो ये चलता ही रहेगा, उसको बंद भी तो कराना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं पहले, अब इनको बंद कराना सीखते हैं, सेट इंटरवल को बंद कैसे कराते हैं, तो चलता ही रहेगा हमारी साइट पे, 15 बार चल चुका है वो। तो एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे क्लियर नाम से, उस वेरिएबल में क्या डालते हैं, सेट, टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, लेट क्लियर इक्वल टू सेट डॉट इंटरवल और लॉग। तो ये जो ये वाला इंटरवल था ना जो चल रहा था, इसको मैंने इसमें डाल दिया, 4000 वाला इंटरवल था जो कि रन हो रहा था, वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो जो ये वाला इंटरवल था मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर दूंगा, मैं लगाऊंगा क्लियर इंटरवल फंक्शन, और उसके अंदर ये अपना ये डाल दूंगा कि जो सेट इंटरवल अभी शुरू करा है ना, उसे बंद कर दो। इसका मैं डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता था, मैंने क्लियर इंटरवल के अंदर ही ये वाला वैल्यू रख दी, ठीक है। एक डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता था, क्लियर के अंदर ही, क्लियर इंटरवल के अंदर ही ये रख दिया। दो तरीके से, एक तो क्लियर इंटरवल के अंदर ही रख दिया, ठीक है। हम्म। हाँ एक्सपेक्टेड ये दिखा रहा है, ठीक तो है।
कहाँ एक्सपेक्टेड, येलो का शुरू हुआ। अच्छा एक और लगेगा, सॉरी। ऐसे ये हो सकता था कि मैंने क्लियर इंटरवल के अंदर ही इसको डाल दिया कि ये वाला जो इंटरवल चला हुआ है ये वाला उसे बंद कर दो आप, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इस तरह के उसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करा लूँ और फिर सिर्फ उस वेरिएबल को बंद कर दूँ। और अब इसको सेव करके देखते हैं तो बंद हो जाना चाहिए। तो देखो बंद हो चुका, ठीक है। और इसको थोड़ा और अच्छा बार बनाने, क्या एक बार तो चलना चाहिए ना। मैं उसमें डाल दिया ना मैंने जावास्क्रिप्ट में। तो एक काम करता हूँ कि जैसे तू कह रही कि चलना चाहिए, मैं इसको चलवा लेते हैं। थोड़ा 3 सेकंड कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा जल्दी पता लग जाए। ठीक है चल रहा है ना। और अब मैं हम्म। यहाँ पे क्लियर इंटरवल का यूज़ कर लेता हूँ उसको यहीं पे बंद कराने के लिए। क्लियर नाम में मैंने वो डाला ही हुआ है ना। देखो चल रहा है, चलते जा रहा है हर 3 सेकंड में। और ये मैंने मारा एंटर, वो बंद हो जाएगा, वो अब नहीं चलेगा। देखिए 10 के बाद वो 11 नहीं होगा। चल रहा, क्लियर। चल तो रहा नीचे। ये वापस कैसे चल रहा है, एक मिनट। वो अच्छा मैंने 4 सेकंड वाला चलाया था। हाँ इसको 3 सेकंड का कर देता हूँ। सेम नहीं ना, फंक्शन फंक्शन अलग हो गया। देख रही है, ये हम्म। 4 का हो जाता है 3 का, अब हो जाना चाहिए वो बंद। फिर एक बार चलेगा, ठीक है चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ क्लियर इंटरवल और यहाँ पे सी एल आर लिखते हैं। लेट्स सी अब होता नहीं होता। वाई इट्स रनिंग अगेन। तो बस बीच में एक बार बंद हो रहा है, उसके बाद वो वापस से चल रहा है, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मुझको या तो यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, है ना। क्लियर में तूने सेट इंटरवल लिखा है, दोबारा क्लियर इंटरवल नहीं लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे, क्लियर इंटरवल ही तो लिखा है। अब मैंने क्या करा, वो हटा ही दिए दोनों यहाँ से, ठीक है। और उनको रन टाइम में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। 4 क्या दिखा रहा है मुझे, हाँ ठीक है अब चलने लग जाएगा। चल रहा हम्म। है, ठीक है। अब मैं उसको रन टाइम में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ क्लियर इंटरवल को। देखते हैं वर्क करता, नहीं करा तो फिर वापस से प्लान फेल। क्लियर तब हमने बनाई नहीं रखी। क्यों नहीं बना रखी। बात तो ये था। अच्छा तो फिर जब भी नहीं चल रहा है बस, कब हटाइए। पहले सेट इंटरवल को एक वेरिएबल देते हैं। अब ठीक है, हाँ। चलता रहेगा। अब ट्राई करता हूँ इसको सेव कराऊँ। नीचे दिए बस प्लीज। तो ऐसे वर्क करता है रन ठीक है। टाइम, ठीक है सिर्फ रन टाइम पे वर्क करता है। अगर मैंने जावास्क्रिप्ट में डाल दूंगा फिर तो चलेगा ही। हम्म। अब करते हैं हम अपना सेट टाइम आउट भी करते हैं इसी तरीके से एक बार। कहाँ गया टाइम आउट वाला। इसको यही नाम दे देते कोई। क्या, हाँ इसमें नाम देते हैं लेट सी एल आर इक्वल टू सेट टाइम करो 3000 एंड डन। तो चलेगा, ठीक है। और हम्म। फिर हम ये पहले एक बार चला के दिखाऊंगा, फिर रीलोड करूंगा साइट और फिर उसको वहीं के वहीं रोकेंगे। इस बार बस क्लियर इंटरवल की जगह क्लियर टाइम आउट करेंगे।
1 2 3 हो गया। अब वापस से लो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता हूँ, मुझे लिखने में टाइम भी तो लगेगा। पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैं फटाफट इससे पहले वो हो, मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा क्लियर। 10 सेकंड देना पड़ेगा। लिख के कॉपी कर लो। ये इतने अच्छे आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते। नेक्स्ट इस बार हम क्या इसको रोक सकते हैं, पहले एक बार होने देते हैं। अब रोके होना चाहिए। ये विक्ट्री और ठीक है। तो हाँ अगर रन टाइम पे ऐसे हमें वो रोकना है, कोई भी इंटरवल अपना टाइम आउट होने से रोकना है, तो हम ऐसे करेंगे। तो ये हो गया सेट ठीक है। इंटरवल और सेट टाइम, ये सारा पार्ट उस बारे में था। अब अभी भी 13 मिनट है, तो थोड़ा सा लोकल स्टोरेज के बारे में और कर लेते हैं। फिर बस 2 संडे और लगेंगे और फिर हमारी पूरी फ्रंट एंड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट। ओके। तो लोकल स्टोरेज क्या चीज़ है। अब कंसोल में काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लिखते हैं लोकल स्टोरेज। था क्या लोकल स्टोरेज लिखा मैंने, डॉट सेट आइटम, इसमें एक डाला पैरामीटर नेम, और नेम में कुछ डाल दिया मैंने, जैसे कि रन भी डाल दिया। डन। तो अब मेरे को क्या पता कि बना नहीं बना, है ना। तो पहले सिर्फ लोकल स्टोरेज को देखने के लिए कि वहाँ पे है क्या, लोकल स्टोरेज लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो स्टोरेज में देखते रहा नाम आ रहा है ना। कैसे आया, मैंने अभी डाला। और लोकल स्टोरेज है क्या चीज़, तो इसको भी देखते हैं। सिंपल यहाँ गूगल लिखता हूँ, डूडल, पेटेंट्स नहीं आया तो इस पे जाते हैं और इसकी यहाँ पे लोकल स्टोरेज देखते हैं क्या क्या है इसकी लोकल स्टोरेज। तो ये देखो जी, पता नहीं क्या क्या आ चुका है इसमें, खोलेंगे तो ये देखो दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है पता है, ये हमारे जो हमारा डोमेन है ना, हर डोमेन की एक लोकल स्टोरेज होती है। तो ये इस डोमेन पे ये सब रखा हुआ है, और ये सब देखिए अभी सब क्लोज्ड है, इनको खोलूंगा तो सब में कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में इसके ये सब भरा हुआ है, तो ठीक है। तो विंडो और इसमें फर्क क्या हुआ? किस विंडो में, विंडो और लोकल स्टोरेज में? अच्छा ये डोमेन की स्टोरेज है, ठीक है। तो ये वाली स्टोरेज नहीं है कि मतलब जो हमारी विंडो पे रखा हुआ है, ये सिर्फ डोमेन की स्टोरेज है कि इस डोमेन में मतलब हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई तेरी ये नहीं होता यूज़र नेम वगैरह और ये सब, अच्छा। तो वो सब स्टोर करने के लिए काम आता है लोकल स्टोरेज। इसमें हम ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं कर सकते, बस नाम वगैरह ये सब स्टोर कर सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा पासवर्ड्स वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देख, अगर मैंने ये डोमेन, मैं इस डोमेन की वो देख सकता हूँ लोकल स्टोरेज, तो कोई भी देख सकता है ना। हाँ। तो इसलिए लोकल स्टोरेज में वो भी रखना चाहिए। अब देखते हैं हमारी लोकल स्टोरेज कहाँ शो हो रही है। ये हमने लिख दिया लोकल स्टोरेज। अगर मुझे तो पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, एप्लीकेशन करके चीज़ होगी ये रही, इसमें स्टोरेज करके चीज़ होगी ये रही, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझको। और ये रही मेरी लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो मैंने करा इस पर क्लिक, खाली ये लो सब खाली, लोडेड। और अब इसमें डालता हूँ मैं कुछ लोकल स्टोरेज में, खाली क्यों दिखा रहा है, तो यार उसे बंद करो।
तो पहले हम हमारे लोकल स्टोरेज में अगर कुछ पड़ा भी है तो अगर मुझे वो क्लियर करना है तो मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज। ये क्लियर करने के लिए पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और इससे हो जाना चाहिए हमारा लोकल स्टोरेज क्लियर। सिंपल। क्या क्या करा मैंने, सिर्फ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर लिखा और ऐसे फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। हम्म। ये मैंने हमारा एंटर, और मेरी लोकल स्टोरेज क्लियर हो जानी चाहिए, बाकी एम्प्टी दिखा रहा है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। और अब मैं तेरी लोकल स्टोरेज बनाता हूँ। लोकल स्टोरेज जो हमने बनाई थी डॉट सेट आइटम दिखाई रहा है, और कुछ बन गया वो, जो कि यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा। हाँ ये रहा, ठीक है, हो रहा है, शो हो रहा है। तो देखिए की नेम में और ये वैल्यू जानवी जा चुकी है, देख रही है। हम्म। तो मेरे लोकल स्टोरेज में इस पे क्या बोलते हैं, इस पोर्ट पे, इस डोमेन पे, और ये मेरा ये वैल्यू मैंने अभी के अभी मैंने बनाई है। और अगर मुझे मैं क्लियर करूँगा तो अभी के अभी साफ भी हो जाएगी, पर उससे पहले क्लियर करने से पहले मैं कुछ और थोड़े से वो सिखा दूँ इसके फंक्शन। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मुझे अपनी स्टोरेज में से कोई आइटम बाहर निकलवाना, तो सेट आइटम के बाद गेट आइटम, और उस आइटम में जो हमने उसकी की में नाम डाला है तो वो डाला मैंने नेम, एंटर, तो जानवी बाहर आ गया, उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। कि जो उनसी की डालूंगा लोकल स्टोरेज, उसमें जो मेरा वैल्यू पड़ी है वो बाहर आ जाएगी। क्लियर। और अब ये लोकल स्टोरेज दिख रही है, अब इसको क्लियर करते हैं तो देखो क्लियर होगी। ठीक है, हम्म। ठीक है। और उसमें वापस अगर मैं नाम डालूं तेरा, तो देखो नाम चला गया। डन, डन। यप्स। तो आज के लिए काफ़ी हो गया गैस। और क्या क्या हो गया, सेट टाइम इंटरवल तक हो गया है सारा। एक अबाउट जेसन सिखाना है पहले, उसमें थोड़े से जावास्क्रिप्ट के वर्जन के बारे में बात करेंगे, और फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो बस 2 संडे और हमारी, फिर हम थर्ड संडे से बैकएंड स्टार्ट करेंगे।